अजमेर संभाग 7 जिले अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा। तो आइए देखते हैं ये सातों के सातों जिले मैप में। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। शाहपुरा देखिए आपको देखने से दिख रहा होगा कि शाहपुरा की बाउंड्री नहीं लगती है अजमेर के साथ, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अजमेर राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। ब्यावर व केकड़ी जिला बनने के बाद अजमेर में 7 तहसीलें अजमेर, पुष्कर, पिसांगण, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई रह गई। अजमेर से ब्यावर, मसूदा, विजयनगर व टाड़गढ़ तहसील को ब्यावर जिले में शामिल किया गया है। केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़ व टाटोटी तहसील को केकड़ी जिले में शामिल किया गया है। अजमेर संभाग में अब 7 जिले अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन व शाहपुरा शामिल है। 7 अगस्त 2023 को पुनर्गठन के बाद जयपुर व अजमेर दोनों संभागों में अब 7 जिले हो गए। अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। तो ये मैप देखते हैं। अजमेर जिले की सीमा 7 जिलों डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, केकड़ी, ब्यावर तथा नागौर जिले से लगती है। आइए अब देखते हैं इसका मैप। देखिए पनेर आपको मिलेगा एकदम नॉर्थ में, उसके नीचे आपको सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, सुरसुरा और तिलोनिया आपके पास सामाजिक कार्य शोध केंद्र SWRC, मैग्सेसेस पुरस्कार विजेता अरुणा राय की कर्मस्थली। अब आप इधर सेंटर में देखेंगे किशनगढ़ चित्रशैली, संगमरमर मंडी, 9 ग्रहों का मंदिर। आप लेफ्ट में देखेंगे आपके पास पुष्कर दिखेगा आपको, ब्रह्मा मंदिर, राष्ट्रीय धरोहर, सवित्री देवी का मंदिर, पुष्कर झील, गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध। और नीचे आए आपको नसीराबाद मिलेगा। देखिए ऊपर था सलेमाबाद, यहाँ पर नसीराबाद। 1857 की क्रांति का शुभारंभ यहीं से हुआ था। और आपके नसीराबाद के राइट में रामसर। आइए अजमेर के बारे में और जानते हैं। अजमेर जिले से NH 48, 58 व 448 गुजरते हैं। स्थापना पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में बिठली पहाड़ों पर दुर्ग निर्माण के साथ ही अजमेर अजय मेरू नगर की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 तक अजमेर C श्रेणी के राज्यों में से एक राज्य था। नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया। अजमेर राज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख जिला है। शुभांकर, इसका शुभांकर खरमोर है। प्राचीन नाम अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर जिले में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। दिल्ली अहमदाबाद रेलवे राजमार्ग अजमेर जिले से होकर गुजरते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार एवं सर्वाधिक कटी-फटी अजमेर जिले में है। राजस्थान राज्य का हृदय स्थल अजमेर भारत के पश्चिम में जिस पठारी भाग पर स्थित है वह भारत का सर्वोच्च मैदानी हिस्सा है। यह संसार की प्राचीनतम मोरदार अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा है, जो समुद्र तल से 1300 फीट ऊंचा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ और गरीब नवाज के नाम से विश्वविख्यात है। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मेला भरता है। तारागढ़ का दुर्ग राजा अजय राज द्वारा निर्मित अजय मेरू दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थराज पुष्कर अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुष्कर घाटी के नाम से विख्यात, जहां ब्रह्मा का एकमात्र एवं प्राचीनतम मंदिर स्थित है। भारतीय धर्म शास्त्र में सर्वाधिक पवित्र माने गए 5 तीर्थों में से एक पुष्कर भी है। कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रयाग। पुष्कर पशु मेला राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन ग्राम का आयोजन कर यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल 8 से 15 दिन के लिए भरता है। चश्मे नूर जहांगीर ने अपने नाम नूरुद्दीन जहांगीर से इसका नाम चश्मे नूर रखा। यह तारागढ़ के पश्चिम में स्थित है। दादाबाड़ी श्वेतांबर संप्रदाय के जैन संत जिन वल्लभ सूरी के शिष्य जिन दत्त सूरी की स्मृति में निर्मित समाधि स्थल को दादाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। आना सागर अर्णोराज अनाजी द्वारा निर्मित झील बांटी नदी पर जहांगीर द्वारा निर्मित दौलतबाग यहीं अवस्थित है। रामसर केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कंठभरण पाठशाला, बीसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण। इस पाठशाला के ऊपर हरिकेली नाटक को उकेरा गया है। इस पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़ा गया और इसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई, जिसे वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यहाँ पर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उसर लगता है। यह 16 खंभों पर स्थित है। सोनी जी की नसियाँ नींव 1864 ईस्वी में मूलचंद सोनी द्वारा एवं पूर्ण निर्माण टिकमचंद सोनी द्वारा किया गया। यह एक जैन मंदिर है जो भगवान ऋषभदेव आदिनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माण में 400 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इस मंदिर का आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण इस मंदिर के आंतरिक भाग को स्वर्ण मंदिर, अक्षरधाम, अधरधाम कहा जाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, कुंडियावास गांव अजमेर, अकबर का किला, मैगजीन किला, मुगल शासक अकबर के द्वारा 1517 ईस्वी में निर्माण, उपनाम अकबर का किला, दौलत खाना, भीमगढ़ दुर्ग, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्माण। नवग्रह मंदिर राज्य का एकमात्र मंदिर जहां 9 ग्रह की अलग अलग पत्थरों पर प्रतिमा है। खोबरानाथ मंदिर, इस मंदिर को शादीदेव शनिदेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख जहां आरा शाहजहां की पुत्री ने अपनी पुस्तक में किया। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर
इस मंदिर का पुनर्निर्माण आधुनिक निर्माता 18वीं सदी में गोकुल चंद पारिक द्वारा किया गया। यह मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। सावित्री मंदिर, सरस्वती मंदिर, पुष्कर अजमेर। यह मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ राजस्थान का दूसरा रोप वे विकसित किया गया है। रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गोमुख शैली या द्राविड़ शैली में निर्मित है। निर्माण 1834 में सेठ पूर्णमल द्वारा। राधा जी का मंदिर, सलेमाबाद अजमेर। यह राजस्थान में राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है। वराह मंदिर, पुष्कर अजमेर, चौहान राजा अणराज द्वारा 1123 से 1150 ईस्वी में निर्माण। मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। रूठी रानी का महल, यह महल बिसलपुर झील अजमेर में स्थित है। मान महल, यह महल पुष्कर अजमेर में स्थित है। निर्माण आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा। यह वर्तमान में होटल सरोवर के रूप से प्रसिद्ध है। बारादरी, निर्माण शाहजहां द्वारा। अनासागर झील के किनारे, यह संगमरमर के 12 खंभे हैं। कल्प वृक्ष का मेला, यह मेला हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मंगलियावास अजमेर में लगता है। तेजा जी का मृत्यु स्थान, सुरसुरा अजमेर। पुष्कर के उपनाम, गोकर्ण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, 100 मंदिरों का शहर। बागेरा का तोरण द्वार, बागेरा गांव अजमेर। यह डोला मारू की शादी का साक्ष्य है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी गांव, किशनगढ़ अजमेर। स्थापना 2009 में। राजस्थान की प्रथम आंवला नर्सरी अजमेर में स्थापित की गई। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला अजमेर। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी गनाहिंडा गांव, पुष्कर अजमेर। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, पुष्कर अजमेर। राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, प्राचीन नाम राजकीय महाविद्यालय अजमेर। देश का प्रथम बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। देश का एकमात्र बाल संसद तिलोनिया अजमेर। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर। राजस्थान में सबसे बड़ा एशिया की सबसे बड़ी मार्बल संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर। राज्य में प्रथम मेगा फूड पार्क की स्थापना रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर में की गई। केंद्र सरकार ने अजमेर जिले को अमृत फेज द्वितीय योजना में शामिल किया है। राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नाग पहाड़ अजमेर को चयनित किया गया है। पुष्कर अजमेर गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नोट, पुष्कर और जयपुर क्षेत्र में क्रमश 12 गुलाब, रोज इंडिका एवं लाल गुलाब व्यावसायिक स्तर पर उगाए जाते हैं। राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। हाटुंडी आश्रम अजमेर में स्थित है। दौलतबाग उद्यान वर्तमान सुभाष उद्यान निर्माण जहांगीर द्वारा अजमेर में। यह अनासागर झील के किनारे स्थित है। कोसी मीनार, यह अजमेर में स्थित है जो अकबर द्वारा निर्मित है। 1857 की क्रांति राज्य में सर्वप्रथम अजमेर जिले के नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को शुरू हुई। क्रांति के दौरान यह राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। किशनगढ़ प्रजामंडल स्थापना वर्ष 1939 में कांतिलाल चौथानी व जमाल शाह द्वारा। नगरीदास जी पैनोरमा किशनगढ़ अजमेर। निम्बार्कचार्य पैनोरमा सलेमाबाद अजमेर। किशनगढ़ किला अजमेर निर्माण वर्ष 1949 में महाराजा रूप सिंह ने। केरीगढ़ किला किशनगढ़ अजमेर के गुंदेलाव तालाब के निकट स्थित है। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। देश की पहली व विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन के लिए बूस्टर नसीराबाद के निकट गोदारी गांव में लगाया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण ADA स्थापना 14 अगस्त 2013 को। यह राज्य का तीसरा नगर विकास प्राधिकरण है। सर टॉमस रो 22 दिसंबर 1615 ईस्वी को अजमेर आए थे। मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की थी। जहांगीर ने अजमेर में सन 1613 से 1616 तक मुगल दरबार लगाया था। राजकीय संग्रहालय अजमेर स्थापना भारत सरकार के द्वारा मैगजीन किले अकबर का किला में 19 अक्टूबर 1908 को राजपुताना म्यूजियम के नाम से की गई थी। राजस्व मंडल अजमेर स्थापना 7 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय अजमेर। रेल संग्रहालय अजमेर इसका निर्माण हृदय योजना के तहत किया गया। उद्घाटन 4 मार्च 2019 को। गिद्ध संरक्षण केंद्र निर्माण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा। माखूपुरा सेंद्रिया अजमेर में बनाया गया है। गो अभयारण्य अजमेर में प्रस्तावित है। HMT की स्थापना चाचियावास अजमेर में की गई। राजस्थान में रेलवे पुलिस मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान में सबसे अधिक फेल्सपर का उत्पादन अजमेर में होता है। अजमेर में सर्वाधिक गिर नस्ल की गायें पाई जाती हैं जिन्हें अजमेरिया रेंडा के नाम से जाना जाता है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार जिनमें चने की दाल चढ़ाई जाती है जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। हाथीबाटा राजस्थान में हाथीबाटा अजमेर और टोंक में स्थित है। बिटली की पहाड़ी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित है। नोट, कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद मेवाड़ तथा अजमेर मेरवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। किशनगढ़ चित्रशैली अजमेर बनी ठनी चित्र, यह निहालचंद द्वारा निर्मित है। यह चित्र वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। मेयो कॉलेज, यह एक विद्यालय था। स्थापना 1875 में। उद्देश्य राजस्थान में राजाओं तथा राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर स्थापना वर्ष 1930 में। इसकी स्थापना किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में की गई थी।
वर्ष 1966 में इसे मिलिट्री स्कूल और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई। इस वर्ष 1961 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। जहांगीरी महल पुष्कर का लेख। पुष्कर के जहांगीरी महल से 1615 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है। इस लेख में राजा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर लेख। यह लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के दूसरे गुंबद के दीवार के पीछे प्राप्त हुआ है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ। तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नागपहाड़ अजमेर 795 मीटर। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग गठन 20 अगस्त 1949 को। मुख्यालय गुगरा घाटी अजमेर। गौरी माहेश्वरी अजमेर। इन्होंने 100 शैलियों में कैलीग्राफी का रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया एवं विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की कैलीग्राफी होने का रिकॉर्ड है। अरुणा रॉय। सूचना का अधिकार दिलाने वाली का संबंध तिलोनिया गांव अजमेर से है। हरगोविंद खुराना का संबंध अजमेर से है। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका का संबंध अजमेर से है। फल्कू बाई का संबंध चरी नृत्य से है जो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। रीमा दत्त उपनाम राजस्थान की जलपरी। इन्हें देश की सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया है। यह तैराकों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला तैराक हैं। दयानंद सरस्वती। अर्जुन लाल सेठी का देहांत अजमेर में हुआ। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC स्थापना अरुणा राय के प्रयासों से तिलोनिया अजमेर में स्थापित किया गया। रूपनगढ़ नदी उद्गम सलेमाबाद की किशनगढ़ पहाड़ियों से। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। सागरमती नदी उद्गम नागपहाड़ अजमेर से। सरस्वती नदी उद्गम पुष्कर की पहाड़ियों से। लूणी नदी उद्गम नाग पहाड़ियों से। इस नदी के उद्गम स्थल पर इसका नाम सागरमती नदी रहता है। सागरमती नदी एवं सरस्वती नदी अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम लूणी नदी होता है। पुष्कर झील अजमेर। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इस झील की सफाई हेतु वर्ष 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई जा रही है। फॉयसागर झील। यह झील बांडी नदी के किनारे स्थित है। इस झील के पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर इसका पानी अन्ना सागर झील में चला जाता है। आइए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है? तो ऑप्शंस हैं केकड़ी, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा। तो भीलवाड़ा नहीं आता। अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो ये तो पता है 7। चरी नृत्य किससे संबोधित है? गुज्जरों से। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुज्जरों का प्रसिद्ध है। पुराने अजमेर जिले से किन 2 नए जिलों का निर्माण किया गया है? ब्यावर कुचामन अनूपगढ़ डीडगा, केकड़ी ब्यावर, टीडामन फलौदी। तो आपके पास केकड़ी ब्यावर। अजमेर जिले से केकड़ी एवं ब्यावर नए जिले का गठन किया गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? नसीराबाद। फल्कू बाई संबंधित है चरी नृत्य से। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजपुताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? अजमेर। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे कि 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं उसे। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला का प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? अजमेर। अजमेर मारवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे हरिभाव उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा सदस्य हरिभाव उपाध्याय थे। अंग्रेजी शासनकाल के समय अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? अजमेर। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? सुरावदरी, कादिरी या चिश्ती नक्शबंदी? तो चिश्ती। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1956 ईस्वी में। राजस्थान सरकार ने सिरेमिक हब की स्थापना हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की है? अजमेर। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? अजमेर। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू, शिवाजी के पुत्र। सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर। माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अजमेर। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड ट्रेड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल द्वारा किया गया। यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। तो इनमें से कौन सा सही है? आपस पहला और तीसरा सही है। इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरन कौर बादल द्वारा किया गया था और यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजयराज। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था? अजमेर। ब्यावर जिला अजमेर, पाली व भीलवाड़ा से बनाया गया है। इसका मुख्यालय ब्यावर है। ब्यावर 3 जिलों के भूभाग को जोड़कर बनाया गया है। ब्यावर जिले में 6 उपखंड व 7 तहसीलें शामिल की गई हैं। अजमेर जिले से ब्यावर, टाड़गढ़, मसूदा, विजयनगर तहसील शामिल की गई है। पाली जिले से
जैतारण व रायपुर तहसील शामिल की गई है। भीलवाड़ा जिले से बदनौर तहसील ब्यावर जिले में शामिल की गई है। तो आइए नाम, उपखंड और तहसील देखे जाए। ब्यावर तहसील, टारगढ़ तहसील, जैतारण तहसील, रायपुर, मसूदा में आपके पास मसूदा और विजयनगर 2 तहसीलें हैं। ठीक है, बदनौर। ओके, आगे चलते हैं। ब्यावर जिले की सीमा 7 जिलों, देखिए आपके पास कहाँ लग रही है ये 7 जिलों के साथ सीमा, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी तथा अजमेर से लगती है। तो आइए मैप में भी देख लेते हैं। ब्यावर के साथ जो बाउंड्रीज लग रही हैं, नागौर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर ग्रामीण। ब्यावर जिले से NH 25, 58, 158 और 458 गुजरते हैं। प्रमुख नदी लूनी, गुड़िया, बाजाकुड़ी, सुकड़ी। तो आइए इसका मैप देखिए, ऊपर आपको दिखेगा जैतारण का युद्ध गिरी सुमेल 1544 ईस्वी में हुए इस युद्ध में मालदेव यद्यपि शेर शाह के हाथों पराजित हुआ, तथापि युद्ध की समाप्ति पर शेर शाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कर्नल एरिक डिक्सन ने 1850 के दशक में एक परकोटा बनाकर इसके भीतर अंदर ब्यावर नगर बसाया था। मसूदा में देख लेते हैं। मसूदा प्रथम साक्षर गांव, बोरासवाड़गढ़ दुर्ग निर्माण कर्नल जेम्स टॉड द्वारा ब्यावर के निकट बोरासवाड़ा गांव में करवाया गया था। बदनौर, भीलवाड़ा की बदनौर तहसील अब नवगठित ब्यावर जिले का हिस्सा है। जैतारण के ब्यावर जिले में आ जाने से लूनी नदी का पाली से रिश्ता खत्म हो गया। बर और शिवपुर घाट दरें अब अजमेर जिले की जगह ब्यावर जिले में है। ब्यावर का बादशाह मेला, होली के त्यौहार पर यहाँ बादशाह मेला लगता है। इसके दूसरे दिन बादशाह की सवारी बड़ी धूमधाम से अग्रवाल समाज व बादशाह मेला समिति द्वारा निकाली जाती है। टॉडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्ण मिल ब्यावर, राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट ब्यावर, राजस्थान का प्रथम मिशनरी स्कूल ब्यावर, राजस्थान के ब्यावर क्षेत्र की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। अवशीतन केंद्र ब्यावर और विजयनगर में स्थित है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां गोरमजी ब्यावर 934 मीटर, मुरियाजी टॉडगढ़ ब्यावर 933 मीटर। ओजियाना सभ्यता, यह ब्यावर जिले के बदनौर के पास खारी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल ताम्रयुगीन आहार संस्कृति से संबंधित है। इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बाटेलाव तालाब ब्यावर राज्य के पक्षी प्रेमियों की मांग को लेकर रायपुर पाली के इस तालाब को वेटलैंड रिजर्व कंजर्वेशन के रूप में विकसित किया गया है। मीराबाई, जन्म 1498 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीय अखा तीज को कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था। जिलों के पुनर्गठन से पहले यह स्थान पाली जिले में था। विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। गुरु संत रैदास, बचपन का नाम पेम्मल, नारायण सागर बांध ब्यावर, यह खारी नदी पर अजमेर में बना हुआ है। नींव 1955 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 7 अगस्त 2023 को ब्यावर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया। ब्यावर के किन किन जिलों का भूभाग सम्मिलित किया गया है? अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। तो पहला आंसर करेक्ट है। ब्यावर जिले में जैतारण व रायपुर तहसील किस जिले से लिए गए हैं? पाली। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्ण मिल किस जिले में स्थित है? ब्यावर। बर और शिवपुर घाट दर किस जिले में स्थित है? ब्यावर। कौन सा कथन सही नहीं है? नारायण सागर बांध खारी नदी पर, कुड़की गांव ब्यावर, गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण ब्यावर, या फिर ब्यावर का स्थापना दिवस 5 अगस्त। तो उपरोक्त तीनों सभी सही हैं। चौथे को छोड़कर ब्यावर की स्थापना 5 अगस्त को नहीं हुई थी। हालांकि नारायण सागर बांध खारी नदी पर है, कुड़की गांव ब्यावर में है, गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण ब्यावर में हुआ था। बर परवेरिया एवं सूराघाट दर्रे किस जिले में स्थित हैं? ब्यावर। मध्यवर्ती अरावली श्रेणी के ब्यावर जिले में 4 प्रमुख दर्रे स्थित हैं: बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूराघाट। निम्नलिखित मंदिरों एवं उनके स्थानों के संदर्भ में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। मंदिर जिला मंदिर पिपलाज माता मंदिर राजसमंद, कल्पवृक्ष मंदिर ब्यावर, चंद्र प्रभु जैन मंदिर खैरथल तिजारा, सभी सुमेलित हैं। इसमें जो असम्मिलित युग्म है वह है पिपलाज माता मंदिर राजसमंद। पिपलाज माता का मंदिर हालांकि ब्यावर जिले में स्थित है। भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ब्यावर। ब्यावर में भैरव नृत्य का आयोजन बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल द्वारा किया गया। ब्यावर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एरिक डिक्सन। ब्यावर की स्थापना एरिक डिक्सन के द्वारा की गई थी। राजस्थान में देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ब्यावर। देवर भाभी होली का आयोजन ब्यावर जिले में किया जाता है। कोड़ामार होली किस जिले में प्रसिद्ध है? भिनाय। चैत्र माह में कोड़ामार होली का आयोजन भिनाय में किया जाता है। केकड़ी कंकवती नगरी। तो ये देखते हैं, अजमेर जिले के केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, टाटोटी तहसील तथा टोंक जिले की टोडा राय सिंह तहसील को मिलाकर नया जिला केकड़ी बनाया गया है। केकड़ी जिला अजमेर संभाग में ही रहेगा। केकड़ी जिले में 5 जिलों टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ब्यावर तथा अजमेर जिलों के साथ सीमा लगती है। तो आइए देखते हैं नाम, उपखंड और तहसील। केकड़ी तहसील केकड़ी, सांवर, भिनाय, सरवाड़ में आपके पास 2 तहसीलें हैं, सरवाड़ और टाटोटी। टोडा रायसिंह तहसील। टोडा रायसिंह क्षेत्र का हाड़ी रानी की बावड़ी अब केकड़ी जिले की धरोहर है। संत
संत पीपाजी महाराज की तपोस्थली भी टोंक जिले में ना होकर केकड़ी जिले में आ गई है। बिसलपुर बांध अब टोंक जिले के स्थान पर केकड़ी जिले में आ गया है। मुख्य नदियां बनास नदी, खारी नदी, डाई नदी वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो आइए मैप देखते हैं। आपको भिनाई दिख रहा होगा, इसके वेस्ट में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाई केकड़ी 1905। आपको ईस्ट में टोडा रायसिंग दिख रहा होगा। बिसलपुर गांव में 2 पहाड़ियों को जोड़कर बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है, जो जिले की सबसे बड़ी जल परियोजना है। निर्माण 1988-89 में। इससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में। बिसलपुर गांव में 2 पहाड़ियों को जोड़कर बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है, जो जिले की सबसे बड़ी जल परियोजना है। निर्माण 1989 में। इससे पेयजल की आपूर्ति की जाती है। जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में। यह वर्तमान में रंगीन मछलियों का केंद्र है। मथुराधीश मंदिर, सरवाड़ केकड़ी, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाई केकड़ी 1905। खारी नदी, सावर में खारी नदी बहती है। डाई नदी सरवाड़ के पास व केकड़ी के उत्तर से डाई नदी बहती है, आगे चलकर बनास में मिलती है। बिसलपुर कंजर्वेशन केकड़ी 2008 में। आइए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नवगठित केकड़ी जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है? तो अजमेर, टोंक। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र किस जिले में आता है? केकड़ी। केकड़ी जिला किस संभाग में आता है? जयपुर, अजमेर। तो अजमेर की बात करें, अजमेर संभाग में आता है। संत पीपाजी महाराज की तपोस्थली टोडा किस जिले में स्थित है? केकड़ी। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास। बिसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह के समीप बिसलपुर गांव में बनास नदी पर बनाया गया है। राजस्थान का यह एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? माही बनास परियोजना, गदड़ा बांध परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, परवण सिंचाई परियोजना। तो ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। राजस्थान चित्रकला का प्रमुख केंद्र भिनाई किस जिले से संबंधित है? केकड़ी। भिनाई पूर्व में अजमेर जिले में स्थित था, वर्तमान में केकड़ी में स्थित है। नागौर, जिसे कि राजस्थान का धातुनगर या फिर अचित्रपुर भी कहा जाता है। नागौर से डीडवाना कुचामन जिला बनने के बाद नागौर में 7 उपखंड नागौर, मुंडवा, खीसर, जायल, मेड़ता, रियामड़ी, डिगाना व 9 तहसीलें नागौर, मुंडवा, खीसर, जायल, डेह, मेड़ता, रियामड़ी, डिगाना, सांजू रह गई हैं। नागौर जिले की सीमा 7 जिलों चूरू, डीडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी तथा बीकानेर जिले से लगती है। नागौर जिला अजमेर संभाग में रखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नागौर जोधपुर रियासत का हिस्सा था। उपनाम अचित्रपुर, औजारों की नगरी, राजस्थान की धातु नगरी। नागौर जिले का शुभांकर राजहंस नागौर जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 62, 58, 158, 458 गुजरते हैं। प्रमुख नदी लूनी, सुकड़ी। तो आइए इसका मैप देखते हैं। नागौर, इसके आपके नॉर्थ में पीपासर दिखेगा, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म स्थान। फिर आपको दिखेगा गोठ मंगलोद, गद्दी माता का मंदिर, जिप्सम खनिज क्षेत्र। फिर आप देखिए, आपको इसके नॉर्थ ईस्ट में तायल दिखेगा। पाबू जी ने गोरक्षा हेतु जायल में खींचियों से संघर्ष किया था। गोराऊ, ताम्रयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। आप नीचे देखें, अब देखें खरनाल, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान। उसके नीचे टांकला, फिर खींवसर। खींवसर में है आपके पास निजी क्षेत्र की बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, जिससे बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। खींवसर का किला, हेरिटेज होटल। आपको नीचे देखने को मिलेगा गोटन, राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना 1984 में। फिर आप इस साइड देखिए, राइट में डेगाना। आप राइट में देखिए डेगाना, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना। अब आप मेड़ता में देखिए, मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच देश की पहली रेल बस सेवा 1994 में प्रारंभ। मेड़ता राव दूदा द्वारा निर्मित मीराबाई का मंदिर, श्री बलदेव पशु मेला, 4 भुजनाथ मंदिर, मालकोट का किला, राव मालदेव द्वारा निर्मित डागोलाई तालाब, भावल माता का मंदिर, रैण संत दरियाव जी द्वारा स्थापित राम स्नेही संप्रदाय की पहली पीठ। नागौर रियासत में अमरशाही सिक्के प्रचलित थे। चौहान वंश के वासुदेव के साम्राज्य की प्रारंभिक की राजधानी अचित्रपुर थी। पीपासर, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म स्थान। बिश्नोई समाज में 29 नियमों का पालन किया जाता है। रोटू जाम्बो जी का सत्संग स्थल। भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना है। अकबर के दरबारी रतन अबुल फजल तथा फैजी के पिता शेख मुबारक नागौर के थे। खरनाल, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान। गोटन, सफेद सीमेंट का राज्य का प्रथम कारखाना 1984 में यहाँ स्थापित किया गया। मेड़ता रोड, 1994 में मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच देश की पहली रेल बस प्रारंभ की गई। मेड़ता शहर भक्त शिरोमणि मीराबाई के राव दूदा द्वारा निर्मित मंदिर स्थित है। पहुबा का युद्ध 1541 से 42, यह युद्ध मालदेव व राव जैतसी के मध्य लड़ा गया। मालदेव की विजय हुई। मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी, यह युद्ध अमर सिंह व कर्ण सिंह बीकानेर के बीच लड़ा गया था। बगदरी, भारत में सर्वप्रथम बगदरी नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। नूर, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसमें 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई। लिखमाराम चौधरी नागौर राज्य के प्रथम जिला प्रमुख थे। शंभू दयाल सिंह हवलदार नागौर राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजेता थे। खींवसर का किला, महावीर स्वामी ने खींवसर नामक स्थान पर चातुर्मास का समय बिताया था। इस किले में मुगल सम्राट औरंगजेब ठहरे थे। मीरा महोत्सव मेड़ता नागौर में बनाया जाता है।
दधिमती माता मंदिर, गोठ मंगलोद नागौर। यह मंदिर 7वीं से 9वीं शताब्दी पूर्व से निर्मित है, जो प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है। चार भुजानाथ मंदिर, मेड़ता नागौर। इस मंदिर की स्थापना राव दूधा ने की थी। यहाँ मीराबाई, संत रैदास, संत तुलसीदास आदि की आदमकद प्रतिमाएं हैं। भोमाल माता का मंदिर, यह मंदिर मेड़ता से 20 किलोमीटर दूर भोमाल ग्राम में स्थित है। यहाँ नवरात्रि की अष्टमी को मेला लगता है। सुल्तान तारकीन की दरगाह, यहाँ अजमेर के बाद सबसे बड़ा उसर लगता है। हरिराम बाबा का मंदिर, जोड़ा गांव नागौर। नागौर दुर्ग, यह दुर्ग राजपूत प्लस मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है। राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी, नागौर। यह 16 कलात्मक खंभों की छतरी है। नागौर जिला हस्त औजारों के लिए प्रसिद्ध है। कसूरी मेथी के उत्पादन हेतु नागौर प्रसिद्ध है। गोगेलाव कंजर्वेशन नागौर 2012, रोटू कंजर्वेशन नागौर 2012। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र। नागौर जिले का वर्ण गांव बकरियों के लिए जाना जाता है। वीर अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा, लोक देवता तेजाजी पैनोरमा, करनाल। गुरु जम्बेश्वर जी पैनोरमा नागौर जिले में स्थित है। मीराबाई का लालन पालन मेड़ता नागौर में हुआ था। कुर्डी पुरातात्विक स्थल नागौर, जायल पुरातात्विक स्थल नागौर। यह पुरापाषाणकालीन स्थल है। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर, रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, नाथुरा मिग्र पशु मेला मेड़ता नागौर। 1517 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया, जिसमें मारवाड़ के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नागौर का बाजावास गांव नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। मेड़ता नागौर में जीरा मंडी स्थित है। लाखों लाभ तालाब नागौर। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तेजाजी। अतारकीन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? नागौर। राज्य में लोहे के औजारों के निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर। बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता। रोतू राजस्थान के जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है। नागौर। चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है। हमीदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज ए शकर या फिर बख्तावर काकी। तो हमीदुद्दीन नागौरी। व्याख्या हमीदुद्दीन नागौरी सूरावर्दी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। इनकी प्रसिद्ध दरगाह तारकीन के नाम से प्रसिद्ध नागौर में स्थित है। बगदाद के शिक्षक शिबुद्दीन सूरावर्दी इस सिलसिले के संस्थापक थे। भारत के सूरावर्दी सिलसिले को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय इनके शिष्य बाहुद्दीन जकारिया को जाता है, जिन्होंने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी। इसी कारण इल्तुतमिश ने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। उसने मुल्तान में खानकाह या मठ की स्थापना की थी। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मेड़ता। व्याख्या मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से मेड़ता नागौर प्रसिद्ध रहा है। मीराबाई मेड़ता के राठौड़ वंश के शासक राव रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मेड़ता में हुआ था। इनका बाल्यकाल वैष्णव धर्म से ओतप्रोत था। मीराबाई की भक्ति भावना मधुर्य भाव की थी। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? हमीद उद्दीन नागौरी। किस खुशबूदार उपज से उत्पादन के नागौर प्रसिद्ध है? मेथी। देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना स्थित है गोटन, डिगाना, कोलियत, देबारी। तो आपके पास ये डिगाना में है। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? गोटन। कौन सा सुमिलित नहीं है? लोक देवता तेजाजी खरनाल गांव नागौर, ये तो सही है आपके पास। लोक देवता जाम्बोजी पीपासर गांव नागौर, ये भी एकदम सही है। लोक देवी मीरा खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण, ये गलत है आपके पास। लोक देवता रामदेव जी उड़कास मेरबाड़ में, ये भी सही है। मीराबाई का मंदिर स्थित है मेड़ता। कुड़की में जन्मी मीराबाई का मंदिर मेड़ता नागौर में स्थित है। इसे चार भुजा का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मीरा के पितामह राव दूधा ने करवाया। मेड़ता का प्राचीन नाम मेदिनीपुर है। नागौर दुर्ग का निर्माता था केमास। 16 कलात्मक खंभों की छतरी स्थित है नागौर। राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य श्री दरियाव जी का धाम स्थित है रेण। पशु मेलों के संबंध में सही है वीर तेजाजी पशु मेला भाद्र शुक्ल दशमी, बाबा रामदेव पशु मेला माघ शुक्ल प्रतिपदा में पूर्णिमा तक, बलदेव पशु मेला वैशाख शुक्ल सप्तमी। उपरोक्त सभी सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। तो उपरोक्त सभी सही हैं। हस्त औजार के लिए प्रसिद्ध जिला है नागौर। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है नागौर। नेक्स्ट बात करते हैं टोंक, नवाबों की नगरी। नवगठित केकड़ी जिले में टोंक की टोडा राय सिंह तहसील जाने के बाद पुनर्गठित टोंक जिले में अब 6 उपखंड टोंक, देवली, निवाई, पिपलू, उनियारा, मालपुरा तथा 9 तहसीलें टोंक, देवली, नगरफोर्ड, दूनी, निवाई, पिपलू, उनियारा, अलीगढ़, मालपुरा रह गई है। टोंक जिला अजमेर संभाग में है। पुनर्गठित टोंक जिले की आकृति लेटे हुए अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह या डमरू की जैसी है। उपनाम नवाबों की नगरी, रेंड प्राचीन नाम, नमदों का शहर, राजस्थान का लखनऊ, भारत का टाटानगर। स्थापना श्यामलाल दास जी के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार टोंक की स्थापना राम सिंह द्वारा की गई। टोंक जिले का शुभांकर हंस। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 23, 52 और 552। मुख्य नदी बनास। तो आइए मैप देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मालपुरा की। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर।
दामोदर लाल व्यास का जन्म स्थान राजस्थान के लोह पुरुष चंद कुलीश राजस्थान पत्रिका के संस्थापक का जन्म स्थान। अब बात करते हैं डीगी की। डीगी कल्याणी जी का मंदिर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के समय निर्मित। मुस्लिम इन्हें कलम पीर के नाम से पुकारते हैं। अब आप ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे तो वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, जालंधर नाथ की गुफा, नाथ संप्रदाय का प्राचीन स्थल। उधर आप और राइट में जाएंगे निवाई के तो आपको रेड दिखेगा। रेड आपके पास प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर, जहां एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। अब आप नीचे देखिए, देवली मांडव ऋषि की तपोस्थली, CISF ट्रेनिंग सेंटर। देवली के ऊपर राजमहल, बनास डाई खारी नदी का त्रिकोण संगम स्थल, ताम्र गार्नेट उत्पादक क्षेत्र। अब ऊपर वापस से देखते हैं हम, मालपुरा के नीचे टोरडी सागर। अंग्रेजी काल में बने इस बांध की रचना इस रूप में की गई है कि इसकी सभी मोरियां खुलने पर पीछे पानी की बूंद नहीं बचती। टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां के द्वारा की गई। टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक रियासत राजस्थान की सर्वप्रथम शिकार एक्ट लाने वाली रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राज्य में दूसरी रियासत टोंक रियासत थी। कसरी आलम 4 दिसंबर 1978 को अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थापित की गई, जिसे केसरी आलम तथा साहित्य सेवियों की तीर्थस्थली भी कहा जाता है। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली निवाई टोंक। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री ने 1935 में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जिसे 1943 में वनस्थली विद्यापीठ नाम दिया गया। यह डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्णात महिला शिक्षा को समर्पित है। केंद्रीय बेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा 1962 में अविका नगर मालपुरा टोंक में स्थापित किया गया। मूलतः मालपुरा में बनने वाला नमदा उद्योग के लिए अविका नगर तथा टोंक देश भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। इस संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर बीचवाल बीकानेर में है। अमीरगढ़ किले का निर्माण ब्राह्मण भोला ने अपनी भूमि की रक्षा एवं प्रशासनिक सुविधाओं के मद्देनजर किया। इसके पास पाषाण निर्मित अति प्राचीन 26 प्रतिमाएं शामिल हैं। ककोड़ का किला, गगनचुंबी ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह किला अपनी भव्य के कारण प्रसिद्ध है। कंकोड़ का प्राचीन नाम कनकपुरा था। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर टोंक, निर्माण 1725 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। सुनहरी कोठी टोंक, निर्माण 1824 में नवाब अमीर खां द्वारा प्रारंभ किया गया, जो 1834 में टोंक नवाब वजीरुद्दौला खां के समय पूर्ण हुआ। मुबारक महल टोंक, इसका प्रारंभिक नाम जरगिनार था। दन्ना भगत पैनोरमा टोंक, देव नारायण जी का मेला। यह मेला देवधाम जोधपुरिया टोंक में लगता है। यह मेला वर्ष में 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ल 6 एवं माघ पूर्णिमा को। पुलानी मेला, डीगी गांव, पिपलू मेला, पिपलू गांव टोंक। टोंक का नमदा व बीड़ी उद्योग प्रसिद्ध है। टोंक में मकर संक्रांति पर दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में सबसे पहले राजकीय बस सेवा की शुरुआत टोंक से हुई थी। देवली 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक छावनी थी। जालंधर नाथ की गुफा, निवाई टोंक में स्थित है। मालपुरा टोंक, यहाँ दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लोह पुरुष और कपूर चंद कुलीश राजस्थान पत्रिका के संस्थापक का जन्म स्थान है। लावा टोंक, यह राजस्थान का एक ठिकाना था। एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर रियासत का अंग था। वर्तमान में लावा टोंक जिले में है। 4 बैच शैली, राजस्थान में 4 बैच शैली का संबंध टोंक जिले से है। भारत में इस शैली के जन्मदाता करीब खां। इस शैली को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय फैजुल्ला खां को दिया जाता है। नगर सभ्यता टोंक, नगर पुरातात्विक स्थल टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास स्थित है। वर्तमान में नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मिर्च मंडी टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले के गुमानपुरा गांव में हाथी भाटा है। टोंक मीठे खरबूजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मांडकला गांव टोंक को मिनी पुष्कर एवं मांडव्य ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। पचेवर का किला एवं सिरागढ़ का किला टोंक में है। टोंक में 84 बोली जाती हैं। टोरडी सागर, गलवा व माशी बांध टोंक। आइए कुछ प्रश्नोत्तर कर देते हैं हम। किस जिले की सीमा टोंक जिले के साथ लगती है? केकड़ी, शाहपुरा, दूदू या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। निम्न में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया है? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। 4 बैत जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक। राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ है? टोंक। टोंक रियासत की स्थापना की अमीर खां। भूमगढ़ अमीरगढ़ का किला स्थित है टोंक। आइए अब बात करते हैं डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन नागौर से अलग कर डीडवाना कुचामन जिले का अस्थायी मुख्यालय डीडवाना है। नोटिफिकेशन के अनुसार मिनी सचिवालय बनाने तक अस्थायी मुख्यालय डीडवाना रहेगा। नया जिला डीडवाना कुचामन अजमेर संभाग में रहेगा। डीडवाना कुचामन जिले की सीमा 5 जिलों चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर तथा नागौर के साथ लगती है। डीडवाना कुचामन जिले में 6 उपखंड और 8 तहसीलें शामिल की गई हैं। उपखंड के नाम अब और तहसील। डीडवाना में आपके पास तहसीलें हैं डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू तहसील ही है, परबतसर, मकराना, नामा, कुचामन सिटी। ओके, तो आइए अब मैप देख लेते हैं। पहले आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा लाडनू जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान, यहीं पर ही है। डीडवाना में देखिए क्या क्या है। खारे पानी की झील, निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का पवित्र स्थल गाड़ा, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। अब उसके लेफ्ट में छोटी खाटू और उसके राइट में नीचे मौलासर। तो मकराना देखते हैं पहले।
मकराना जो कि आपका छोटी खाटू के नीचे वो देखते हैं संगमरमर के लिए प्रसिद्ध। अब बीच में आपके पास कुचामन सिटी है मकराना के राइट हैंड साइड में। यहाँ पर लोक नाट्य कुचामन ख्याल प्रसिद्ध कलाकार लच्छी राम, चक्कियों के अमरी स्टोन के लिए प्रसिद्ध। परबतसर राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला। किनसरिया केवाई माता का मंदिर, कुर्डाडा ताम्रयुगीन स्थल। डीडवाना कुचामन जिले से नेशनल हाईवे 58, 65A व 458 गुजरते हैं। नामा का नमक कारोबार मकराना का मार्बल इस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। डेगाना झील को छोड़कर सभी खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन जिले में आ गई हैं। मकराना ताजमहल व विक्टोरिया मेमोरियल के लिए मकराना पत्थर यहीं के खानों से गया था। कुचामन यहाँ का लच्छी राम का कुचामणी ख्याल लोक नाट्य प्रसिद्ध है। डीडवाना खारे पानी की झील है। डाबड़ा हत्याकांड, यह हत्याकांड 13 मार्च 1947 ईस्वी को डीडवाना पूर्व में नागौर जिला में घटित हुआ था। मथुरादास माथुर के नेतृत्व में सम्मेलन चल रहा था। अंग्रेजों द्वारा की गई गोलीबारी से कई किसान शहीद हो गए थे। आचार्य तुलसी, इनका जन्म लाडनू नागौर में हुआ था। आचार्य तुलसी द्वारा 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन चलाया गया। 1970 ईस्वी को जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जिसे 20 मार्च 1991 ईस्वी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कुचामन दुर्ग, डीडवाना कुचामन इसे जागीरियों का सिरमौर कहा जाता है। केवाई माता मंदिर, यह मंदिर डीडवाना कुचामन जिले के परबतसर के निकट स्थित है। मारोट व कुचामन का गोल्डन पेंटिंग का नाम प्रसिद्ध है। डीडवाना को शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है क्योंकि यह मारवाड़ का आखिरी नगर है। इसके बाद से शेखावटी की सीमा प्रारंभ होती है। राजस्थान में खारी पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना कुचामन में हैं। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी, यह युद्ध कृष्ण कुमारी के कारण मान सिंह व जगत सिंह द्वितीय के बीच नागौर में लड़ा गया, जिसमें जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी। गिंगोली का मैदान परबतसर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जोधपुर व जयपुर राज्यों की सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। तेजाजी पशु मेला, यह मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर नागौर में भरता है। यह मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स डीडवाना में स्थित है। मथुरादास डीडवाना विधायक रहे। मथुरादास राज्य के पहले मुख्य सचेतक रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा, पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का जन्मस्थान डीडवाना। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में है? डीडवाना कुचामन। व्याख्या, मकराना सफेद संगमरमर का प्रमुख केंद्र है। यहाँ राइलो शैल समूह का क्षेत्र है। मकराना वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। जैन विश्व भारती किस जिले में स्थित है? लाडनू, डीडवाना कुचामन। लाडनू डीडवाना कुचामन में जैन विश्व भारती स्थित है। यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मंदिरों की अवस्थिति के आधार पर असुमिलित युगम बताएं। प्रमुख देवी जिले, केवाई माता नागौर, अधर देवी सिरोही, बदाना माता कोटा, छींच माता बांसवाड़ा। तो अवस्थित के आधार पर असुमिलित युगम है केवाई माता नागौर। केवाई माता का मंदिर किरसरिया गांव डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पूर्व में यह नागौर में स्थित था। वीर तेजाजी पशु मेला किस स्थान पर भरता है? परबतसर डीडवाना कुचामन। तेजाजी का मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव कुराड़ा। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। श्री वीर तेजाजी पशु मेला आमदनी के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। ध्यान रहे, सोनपुर बिहार पशु मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? लाडनू। शाहपुरा, भीलवाड़ा जिले के 5 उपखंड तथा 6 तहसीलों को मिलाकर नया जिला शाहपुरा बनाया गया है। नाम, उपखंड और तहसीलें। शाहपुरा तहसील। जहाजपुरा में 2 तहसीलें हैं, जहाजपुरा और काछोला। फुलिया कला में 1 तहसील है, बनेड़ा, कोटड़ी। शाहपुरा जिले को अजमेर संभाग का हिस्सा बनाया गया है। शाहपुरा जिले की सीमा 5 जिलों केकड़ी, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के साथ लगती है। शाहपुरा जिले से NH 148D गुजरता है। प्रमुख नदी बनास मानसी। अब इसका मैप देख लेते हैं। देखिए, शाहपुरा फड़ चित्रण, यह शाहपुरा की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार श्री लाल जोशी थे। जहाजपुरा में देखा जाए तो जहाजपुरा यह महाभारतकालीन स्थल है। यहाँ से महाभारतकालीन शिलालेख मिले हैं। बनेड़ा के महल बनेड़ा में स्थित हैं, सरदार सिंह द्वारा निर्मित हैं। और जहाजपुर के नीचे काछोला और शाहपुरा के नीचे कोटड़ी। शाहपुरा जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 5,21,200। शाहपुरा शहर की स्थापना 1629 में शाहपुरा पूर्व रियासत शाहपुरा की राजधानी थी। शाहपुरा जिले का कोटड़ी क्षेत्र भीलवाड़ा को 2 भागों में विभाजित करता है। शाहपुरा रामस्नेही समुदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ की प्रसिद्ध हवेली एवं स्मारक के रूप में स्थित है। बनेड़ा के महल बनेड़ा में स्थित है। फूलडोल मेला, यह मेला होली के दूसरे दिन शाहपुरा में आयोजित होता है। फड़ चित्रण, यह शाहपुरा की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार श्री लाल जोशी थे। शाहपुरा रियासत में वीर भारत सभा नामक गुप्त क्रांतिकारी सभा की स्थापना वर्ष 1910 में की गई। जहाजपुर शाहपुरा यह महाभारतकालीन स्थल है। यहाँ से महाभारतकालीन शिलालेख मिले हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर का देख लेते हैं। बाईजी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? शाहपुरा। बाईजी की बावड़ी बनेड़ा शाहपुर में स्थित है। चमना बावड़ी किस जिले में स्थित है? शाहपुरा। उमेर सिंह द्वारा निर्मित चमना बावड़ी शाहपुरा जिले में स्थित है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था प्रेमल देवी, आस्करण की पत्नी प्रेम देवी ने करवाया था। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938।
व्याख्या। शाहपुरा प्रजामंडल वर्तमान शाहपुरा जिले में की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र लादूराम नारायण राय द्वारा की गई थी। राजस्थान में हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब व किस स्थान पर किया गया था? 1734 उदयपुर जिले में, 1735 भीलवाड़ा जिले में, 1734 शाहपुरा जिले में, 1736 जोधपुर जिले में। तो 1734 शाहपुर जिले में, तो 1734 शाहपुरा जिला में, 1734 में शाहपुरा जिले में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत एवं बड़ी रियासत के युग्म का चयन कीजिए। शाहपुरा मारवाड़। राज्य की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, वर्तमान में शाहपुरा जिला है, तथा सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। राजस्थान की प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट का संबंध किस जिले से है? शाहपुरा। बारट परिवार का संबंध वर्तमान के शाहपुरा जिले से है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ किस जिले में स्थित है? शाहपुरा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा जिले में स्थित है। इस पीठ के प्रवर्तक रामचरण जी थे। चैत्र मास में आयोजित फूल डोल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? शाहपुरा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को फूल डोल महोत्सव का आयोजन शाहपुरा में किया जाता है। राजस्थान में फड़ चित्रकला किस स्थान की प्रसिद्ध है? शाहपुरा। फड़ चित्रकला शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध चित्रकार पंचाजी जोशी थे। कुंभा द्वारा निर्मित बनेड़ा किला किस जिले में स्थित है? शाहपुरा। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग निम्नलिखित बसंती दुर्ग सिरोही, बनेड़ा दुर्ग शाहपुरा, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? रामस्नेही।